जिन प्रोजेक्ट्स का आपका उद्घाटन हुआ उससे पूरे मोगा जिले की सभी विधानसभाओं के लोगों को फायदा मिलेगा, इसके लिए बधाई। 13-14 साल पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक छोटा सा बूटा लगाया था आम आदमी पार्टी के नाम का। यह सोच के लगाया था कि ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आम घरों के लड़के लड़कियां निकल के राजनीति करेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। दिल्ली में जब पहला चुनाव लड़ा तो दिल्ली के लोगों ने जबरदस्त प्यार दिया और खूब सारी सीटें दी। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में डाल दी। दिल्ली में खूब काम किया, स्कूल में काम किया, अस्पतालों में काम किया, ईमानदारी से काम किया। जब पार्टी बनाई थी तो ये लोग कहते थे आम घरों के बच्चे राजनीति में नहीं आ सकते, उसके लिए तो बड़े बड़े पैसे वाले या बड़े बड़े नेता के बच्चे होना जरूरी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया कि आम घरों के बच्चे भी राजनीति में आ सकते हैं। जिन लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि पहले बचपन में या पढ़ाई करते वक्त की नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, वो बच्चे भी एमएलए बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं और ईमानदारी से काम कर सकते हैं। ये दिल्ली में करके दिखाया। और दिल्ली के काम को देख के आप सब लोगों ने, पंजाब के लोगों ने इतना मान सम्मान दिया कि पहली बार में 22 एमएलए और उसकी बार में तो 92 एमएलए देख के भगवंत मान जी की सरकार बना दी। ये अपने आप में इतिहास था। ये कहते थे ईमानदारी से राजनीति नहीं हो सकती। ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, अकाली वाले कहते थे आम जनता के लिए राजनीति नहीं होती हो तो नेताओं के बच्चों के लिए होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने, मान साहब ने करके दिखा दिया। ये कहते थे ईमानदारी की राजनीति नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान ने करके दिखा दिया कि ईमानदारी की राजनीति भी हो सकती है। इसके चलते दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई। 14 साल के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में घुस के 5 एमएलए गुजरात में आपकी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने बना लिए, गोवा में बना लिए। इससे नरेंद्र मोदी जी ने घबरा के, देखिए आपकी वोट की ताकत, कि सबसे ताकतवर आदमी देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ मोगा के भाइयों बहनों आपके वोट से घबराता है कि आप वोट देते हो भगवंत मान को, केजरीवाल को, आप ईमानदार मानते हो भगवंत मान को, केजरीवाल को। तो नरेंद्र मोदी जी ने घबरा के अरविंद केजरीवाल जी को बेईमान साबित करने के लिए झूठे केस लगाए उनके ऊपर, उनको जेल में डाल दिया, मुझको जेल में डाल दिया। 18 महीने तक झूठे आरोप लगा के हमको जेल में रखा। क्यों? क्योंकि पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को प्यार देना शुरू कर दिया था और आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इनको लग रहा था ये अरविंद केजरीवाल की, भगवंत मान की पार्टी की इमेज खराब करो, इसके लिए झूठे आरोप लगा के 18 महीने एक छोटी सी कोठरी में बंद रखा मुझको, जेल की। अरविंद केजरीवाल जी को रखा, संजय सिंह जी को रखा जो आज पूरे देश की आवाज है, झूठे केस लगा लगा के रखा। लेकिन कहते हैं ना, जब आप ईमानदारी से काम करो तो सारी कुदरत साथ देती है, भगवान भले ही कितने रावण सामने खड़े हो जाएं। इस केस में भी यही हुआ। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, संजय सिंह के बारे में, मेरे बारे में, भगवंत मान जी की पार्टी के बारे में, आपकी अपनी पार्टी के बारे में अदालत ने बोला कि बीजेपी ये झूठे आरोप लगा रही है, इनमें कोई दम नहीं है। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, भगवंत मान कट्टर ईमानदार हैं, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, ये अदालत ने भी बोला। आपसे आज मैं बस यही विनती करने आया हूं, ये लोग अपने बच्चों को नेता बनाने के लिए, अपने बच्चों के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने दोस्तों के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को लूटते हैं। इनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि इनके झांसे में आने का मतलब है स्कूल बंद करवा देना, अस्पताल बंद करवा देना, ये जो बिजली के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं इनको बंद करवा देना। तो 4 साल बड़े शानदार बीते हैं पंजाब के लोगों के। भगवंत मान जी की सरकार ने शानदार काम किए हैं। मैनिफेस्टो में जितना लिख के दिया था उससे कई गुना ज्यादा काम करा दिया है। अगले 5 साल के लिए भी मौका भगवंत मान केजरीवाल को देना है। बस मैं हाथ जोड़ के आपसे यही विनती करने आया था। हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, कुछ आगे बैठे हैं, यहां बैठे हैं। कल मुझको एक कार्यकर्ता ने कहा, मान साहब, एक कार्यकर्ता ने कहा सर थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, अभी सरकार के 6 महीने बच गए हैं और काम कर लेते हैं। मैंने कहा ये ना सोचो कि 6 महीने बच गए हैं, हमारे पास तो 5.5 साल बचे हुए हैं। 6 महीने नहीं है, 5 साल 6 महीने बच गए हमारे पास।
अभी सरकार केवल 6 महीने की नहीं है, अगली सरकार भी बन रही है और 5 साल 6 महीने आपकी सरकार अभी चलने वाली है, उसके बाद की बात बाद में करेंगे। तो 5 साल 6 महीने की तैयारी करो। ये प्रोजेक्ट आपने उद्घाटन कराए, 10 लाख का बीमा मान साहब ने करा दिया सबका, सारे लोग अपना अपना बीमा करा दो, कोई इलाज कराने के लिए पैसे की सोचने की जरूरत नहीं है। 1000 और 1500 रुपए बहनों के लिए मान साहब ने दे दिया। बच्चे घर में आए, बच्चों को शानदार पढ़ाई देने के लिए मान साहब ने स्कूल अच्छे बनवा दिए। 56,000 कितनी 65,000 नौकरियां आपके लिए दे दी। युद्ध नशे के विरुद्ध में गांव में टीमें भेज के पुलिस के ईमानदारी से करवा के नशे का बिकने का कारोबार धंधा चौपट करा दिया। तो आप सबको इस सब के लिए बधाई। अगले 5.5 साल के लिए मान साहब का और हमारे जितने एमएलए बैठे हैं उन सबका और विशेष रूप से यहाँ की विधायक अमन मोगा का इसी तरह से समर्थन करते रहिए।